So today we people are going to discuss about operators. Okay, what is operators and how it is helpful in solving various codes and various functionality in the Python. Okay, so as a helpful symbols. Okay, it is just like helpful symbols that we generally use in order to perform some functionality. ओके, ऑपरेटर्स क्या होता है? एक जस्ट सिंबल होता है और एक कीवर्ड्स होता है जिसकी वजह से आप कोई फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हो। ठीक है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे टू, और यहाँ पे आपने लिखा प्लस, एंड आपने लिखा यहाँ पे थ्री। सो दिस प्लस इज व्हाट? दिस प्लस इज ऑपरेटर्स। Okay, and here you have written equal, and here you have written 5. So these equal is also what? Operators. Okay, so operators, basically what operators used to do? It help us to perform some functionality. Okay, so there are around these 7 types of operators that are available in Python. We will discuss these all one by one. So first one is arithmetic operator. Arithmetic operator means what? Sum, multiply, divide, these all things will came in the form of arithmetic operator. Okay. Next one is assignment operator. Okay. We will discuss each and everything. After that, comparison, then logical, bitwise, membership, and identity operator. Okay, so we will deal each and everything one by one. सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर को। ओके, so arithmetic operator. So simply arithmetic operator means what? If you need to perform some mathematical function for some mathematical operations during execution of code, so you will use arithmetic operator. अर्थमेटिक ऑपरेटर किसको बोलते हैं? जब हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जब कोड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे क्या? अर्थमेटिक ऑपरेटर। सपोज आपने यहाँ पे लिखा ए 5 है, बी 7 है, आपने ए प्लस बी लिख दिया, तो ये क्या हुआ? डेट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। ए माइनस बी, ए स्टार बी मल्टीप्लाई हो गया, ए डिवाइड बी, ए डबल डिवाइड बी। डबल डिवाइड मीन्स यू नो, डबल डिवाइड मीन्स फ्लोर डिवाइड। फ्लोर डिवाइड मीन्स व्हाट? अगर आप यहाँ पे 10 लिखते हो और एक सिंगल डिवाइड देते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3.33। ओके, एंड इफ यू हैव गिवन डबल डिवाइड, ओके, दिस इज नोन एज फ्लोर डिवाइड। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ होल नंबर आ जाएगा। Understood? So these all things are there. Next one is modulus. So you people already know modulus means what? Like remainder. Okay. So if you have written 2, 5 modulus 2, so it will give us the output as 1. Why? Because अगर आप 2 से 5 को divide करोगे, 2 2 जा 4, 1 remainder बचा. So 1 will only come here like that. Okay. Next one is exponentiation. Exponentiation means what? अगर आपको परफॉर्म करना है एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई फोर, जेड फाइव, समथिंग लाइक दैट, तो आप यूज करोगे डबल स्टार। ओके, सो अगर आपने देखा होगा, इफ यू हैव सीन इन कैलकुलेटर, इफ यू हैव रिटन लाइक दिस, सो इट विल परफॉर्म व्हाट? स्क्वायर। But in Python, it is not like that. If you need to perform any square, cube, quadruple, anything like that, you need to give double star, means 2 बार मल्टीप्लाई का साइन दे दो, तो ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया, ये क्वाड्रपल हो गया। इफ यू फाइंड स्क्वायर रूट, then what you need to give? Double star 0.5. If you need to find cubic root, so x double star 0.33। दिस ऑल यू नो ना। एक्स, अगर आपने यहाँ पे रूट एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स टू द पावर में 1/2। ओके, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। इफ यू हैव रिटन एक्स एंड यहाँ पे क्यूबिक, सो इसका मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर में 1/3। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 0.33। अंडरस्टूड? सो दिस ऑल फंक्शनैलिटी विल कम अंडर अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिकली
नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, आपका आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स in Python, if you need to give any value to any different variable, you will use assignment operator. Okay, यहाँ पे मैंने लिखा है a 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि a 5 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a एक वेरिएबल है जिसमें हम लोगों ने 5 जो वैल्यू है उसको हम लोगों ने रखा। इफ आई हैव सेड यू लाइक दिस, ए डबल इक्वल 5, इसका मतलब अब क्या हो जाएगा कि ए की जो वैल्यूज है वो 5 के इक्वल है। ठीक है, सो इन पाइथन इफ यू नीड टू इक्वलाइज, यू सिंपली नीड टू रिप्रेजेंट इट एज डबल इक्वल टू। अगर आपने सिंगल इक्वल लगाया है, इसका मतलब क्या है, यू आर जस्ट असाइनिंग, यू आर जस्ट गिविंग एनी वैल्यू टू दिस वेरिएबल। ओके, इसका मतलब ये होता है। तो जैसे आपने लिखा यहाँ पे x इक्वल टू 7, सो इसका मतलब क्या, x एक बकेट है जिसमें आप, उसका नाम है x। ठीक है, उसमें आपने क्या रखा, 7 रख दिया। इसका मतलब ये होता है x इक्वल 7 मीन्स x में आपने 7 रख दिया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि x 7 के बराबर। अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा y और इसमें भी मैंने 7 रख दिया। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, y इक्वल 7। अब मैं अगर ऐसे बोलूं x y के इक्वल में है, तो इक्वल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू नीड टू रिप्रेजेंट लाइक दैट। ओके, तो दिस वन इज नोन एज व्हाट, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। एंड दिस वन इज नोन एज व्हाट, असाइनमेंट ऑपरेटर। अंडरस्टूड, सो दिस वन इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट one is addition assignment. Addition assignment means what? If you have written x equal to 5 and you have used addition assignment, इसका मतलब क्या, x plus equal to 2। इसका मतलब क्या होता है, इसको if you will simplify it, so it means that new x equal to old x plus 2। ये आपका नया x है, ये आपका पुराना x एंड ये +2। तो पुराना x क्या था, 5 एंड +2, सो नया वाला x क्या हो जाएगा, 7। सो दिस इज नोन एज व्हाट, एडिशन असाइनमेंट। इफ सिमिलरली वी हैव यूज्ड लाइक x माइनस इक्वल टू 2, इसका मतलब न्यू x इक्वल टू पुराना x माइनस 2। Understood? If you have used multiplication assignment, so x multiply equal to 4। इसका मतलब x, your new x is equal to old x multiply 4। Understood? Similarly for division, similarly for remainder, similarly for exponent। I hope you people understood what I am trying to say। समझ में आया ये चीजें? Yes, sir. Yes, sir. We will Yes. execute these all things in code also। Okay, no worry। नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर, जो अभी हम लोगों ने बताया ना, कंपैरिजन ऑपरेटर। सिमिलर, सी, इफ आई हैव रिटन एनी वैल्यू x इक्वल टू 5 एंड देन आई हैव रिटन z इक्वल टू 2, ओके, एंड अनदर वैल्यू आई हैव रिटन y इक्वल टू 2, ओके, सो इफ आई हैव सेड इफ आई नीड टू यूज इक्वल टू, इसका मतलब क्या, y डबल इक्वल टू z। इसको बोलेंगे इक्वल ही, लेकिन आपको अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से y डबल इक्वल टू जेड, तब होगा ये क्या, इक्वल। समझे? तो यहाँ पे क्या किया आपने, x में 5, यू हैव असाइन 5 एज अ वैल्यू इन x, you have assigned 2 as a value in y, you have assigned 2 as a value in z, and now you have used assignment comparison operator. So comparison operator basically used to compare any variable, okay, so you have used equal operator. If you have used like x double equal to y, so this is not correct. So in place of this equal to, you need to simply represent exclamatory mark, exclamatory mark. So it, what do you mean by that? X is not equal to y. To not equal is your this symbol. Okay. Similarly for more than, you understood now? If I have represented x more than y, so what is the value of x? 5. And what is the value of y? 2. So 5 more than 2. That is correct. So it will represent as true. Understood?
Similarly for less than, more than equal to, and less than equal to. I hope you people might have understood about comparison operator. Okay. Next we will jump into what happened. आप लोग क्लास टाइम पे ज्वाइन करो, ठीक है. नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर. Okay, so logical operator, you might have listened this logical operator in Excel or something like that. So logical operator will basically work on two principle, that is and or. Not you, not भी होता है, but not तो you already understood what is happening here. So and or. Okay, so and statement will work basically. It will compare, so it will compare two statement, and if both two statement will result you to give true value, so its output will be true. ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने दो कंडीशन लिए या दो स्टेटमेंट लिए, अगर वो दोनों सही है तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा. इफ एनी ऑफ दीज आर फॉल्स, सो इट विल रिप्रेजेंट इट एज फॉल्स. अंडरस्टूड. सिमिलरली फॉर और, if we have used true and another one is false, if we have used in between or, so it will give us value as true. अंडरस्टूड. सो और में कोई एक ट्रू होगा तब भी चलेगा, एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, ठीक है. एंड फॉर नॉट ऑप्शन, सो सिमिलरली इफ you will you wanted to execute it, if you wanted to execute with respect to not, so it will give us output as false value. So similarly if I have said that this value is true, okay, but I have used it in with respect to not, so not क्या करेगा, इसको false में convert कर देगा. Understood. So these things are with respect to logical operator. Okay. Okay. So before bitwise operator, we will discuss each and everything in code. So चलते हैं code में वापस. Okay. So see, first one is arithmetic operator. These all things are pretty much easy. Okay. See, I have denoted one variable as a equal to 7 and b equal to 2, and I have printed its sum, then a plus b will give you value as 9. Okay, you might have understood ना, ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए है, सम सब्ट्रैक्शन ये सारा स्ट्रिंग में रखा हुआ है. then a minus b, you might have understood. Okay, a multiplied by b, a divided by b, and a float divide, that I have said you know. Float divide means what? Whole number. It will give us the output as whole number. It will remove those float values. Next, I have used modulo. So modulo means what? Similarly, remainder देगा. Okay. Next, we have used exponential. So exponential will what? आपका स्क्वायर करके या क्यूब करके जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. ओके. So it will give us value as like that. Okay. So this is all about arithmetic operation. यही होता है सिंपली चीजें. इसी को हम लोग कोड में सिंपल सिंपल फॉर्म में यूज करते हैं. ओके. Next one is assignment operator. So assignment operator means what? We are assigning some value to any variable. Okay. So here I have written x equal to 5. That I have explained you earlier also. कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि x 5 के बराबर है. इसका मतलब ये होता है कि आपने x में 5 रखा है. ठीक है. Similarly, it is like that. Okay. When I have used like x something like that, I have taken a equal to 10, b equal to 5, and I have used x a plus equal to b. इसका मतलब क्या होता है कि a में जो नया वाला a, न्यू a में आप क्या करो, पुराने a को b के साथ ऐड कर दो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नया वाला a क्या बन जाएगा अब, 10 एंड 5 15 15 बन जाएगा. Understood? Similarly, I have taken one value as W7 T9. If I have used W plus equal to T, इसका मतलब क्या? W equal to W plus T. So these W is what? नया वाला. तो उसी को आपको प्रिंट करना है तो आपका क्या हो गया? 7 और 9 16. Okay. If I have used some variable like E or L, so something like that I have used, and here I have used minus equal to. तो इसका मतलब क्या है? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड. सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इसी तरीके से. इफ आई हैव यूज्ड ए मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या? ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी. ओके. सो ए यहाँ पे 10 है, बी यहाँ पे 5 है.
so it will give us output as 50. Understood? If I have used division equal to, so वो division करके आपको output में दे देगा. If I have used exponential equal to means what, 5 and 2 है न, अभी 5 इस c का वैल्यू क्या है 5. ओके, तो नया वाला c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25. So that is what assignment operator. Next is comparison operator. So comparison operator is what, it will simply check the condition what you want to represent it. Okay, so अभी हम लोगों ने लिया यहाँ पे a equal to 5, b equal to 2. So simply if we have used like a more than b, तो क्या a b से बड़ा है, तो हाँ सही है, तो it will give us output as true. Okay, if I have used a equal to b, क्या ए बी के बराबर में है, तो इट विल रिप्रेजेंट एज फॉल्स. अंडरस्टूड? सो it will basically represent you as false. Understood? If I have used it as not equal to b, a not equal to b, so it will give us output as true. हाँ, a b के बराबर नहीं है. ठीक है. सिमिलरली फॉर a मोर देन b, अगर a b के से ज्यादा बड़ा है, तो a का वैल्यू देखिए 5 है, b का वैल्यू 2 है, तो ये सही है ना, तो इट विल रिप्रेजेंट इट एज ट्रू. अगर लेस देन है तो नहीं, नहीं है तो इसको फॉल्स कर दिया. I have used more than equal to. So more than equal to means what? It will simply check those condition. More है या equal है, दोनों में से कोई भी condition रहेगा, it will give us the output as true. So as you have seen, A5 है, B2 है, तो it will give us value as true. If I have used A less than equal to, तो ये तो गलत ही हो गया, तो false हो गया basically. समझ में आया ये सारी चीजें? Next, we will be using logical operator. So logical operator, I have said you that if we are checking two condition at a time, if those two condition will say us the true value, then your output will be true. अगर आप दो कंडीशन चेक कर रहे हो, तो दोनों कंडीशन को ट्रू देना होगा. अगर वो ट्रू नहीं देता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एंड ऑपरेशन में वर्क नहीं करेगा, वो फॉल्स देगा. तो इफ आई हैव यूज्ड simple is these all things are I'm taking so that you will be familiar with each and everything. So I have taken a equal to 5, b equal to 6, and यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, a more than 2 है क्या, नहीं है. ओके, ए मोर देन 2 है, हाँ सही है, सही है, 5 मोर देन 2 है, ठीक है. बी मोर देन 5 है, या दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू, सो इट आउटपुट इज ट्रू. अंडरस्टूड? आई हैव यूज्ड ए लेस देन 4 है क्या, ए लेस देन 4, नो नो नो. एंड बी मोर देन 4 है क्या, तो हाँ बी मोर देन 4 है. बट यहाँ पे आपने क्या देखा, ये वाला आपका स्टेटमेंट जो आपका कंडीशन था वो गलत हो गया, तो दैट्स व्हाई इट्स आउटपुट एज फॉल्स. ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव यूज्ड a less than 4, और यहाँ पे और कंडीशन आई हैव यूज्ड, एंड b मोर देन 4, तो a लेस देन 4 है, नहीं गलत है, एंड b मोर देन 4 सही है, तो ये तो सही है, बट यहाँ पे आई हैव यूज्ड कंडीशन एज और, so that's why it given is 2. Understood? Next one is print, like we have used not, then it output will be opposite, so it will be true. So आपको क्या ध्यान देना है, simply true and true, so its output will be true. True and false, then its output will be false. True or false, so its output will be true. And for no, and for not operator, simply its opposite. Understood? So these are the value that we people are seeing. Okay, next one is bitwise operator. It's very important. Okay, and we need to understand it very nicely. Okay, bitwise operator you might have listened. अभी किसी को पता है क्या bitwise क्या होता है? Anything you can tell. सर ये बाइनरी नंबर पर Exactly, binary number. Okay, exactly, binary number. I have explained you in my first class that Python does not understand high level language. So it, what it will understand, low level language, and that is what, bit, or we can say binary. Okay, so its value will be what, 0 1 1 0 something like that. Okay, so what it is saying us, I am just taking one example, something I have written 1010, and here I have written 0110, something like that. Okay, now it will represent it as, agar यहाँ पे and we are using, so its symbol will be like that. Okay, or we are using, so its symbol will be this one.
x or we are using, then its symbol will be like that. That's why I have said you ना कि हम लोग स्क्वायर को ऐसे लिखते थे, बट पाइथन में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है स्क्वायर के लिए। पाइथन में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सॉर स्टेटमेंट के लिए। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। दिस वन इज फॉर नॉट, and these two terms I'll explain you later in this part. So first one is and. So what this is one bit and this is other bit, one bit other bit. So what it will say in and, it will set each bit to one if both bits are one। मतलब क्या होगा कि इसको भी वन होना चाहिए, इसको भी वन होना चाहिए, तभी ये एंड ऑपरेशन वर्क करेगा। So what will be its value for if we are performing AND operation? So what will be its output? 1 and 0, 0, 0 0 and 1, 0, 0 1 and 1, that is 1, 1 okay, and 0 and 0, that is 0। नहीं सर 1 आएगा ना, सेम कहाँ पे? वैल्यू लास्ट में, सेम वैल्यू है तो। अभी सेम वैल्यू भाई, सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। ओके ओके, सो दोनों बिट को 1 होना चाहिए तभी वो 1 होगा। ओके, next ओके one is for or। okay, or what or will say, set each bit to 1 if one of the two bits is 1। इन दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो आपको आउटपुट 1 मिल जाएगा। सो 1 and 0, 1, 1 0 and 1, 1, 1 1 and 1, 1, 1 and 0 and 0, 0। understood? This is for or। understood? ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज एक्सॉर। मैं सबको कन्वर्ट करना बताऊंगा अभी, ये अभी नॉर्मली मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज एक्सॉर। ये क्या बोलते हैं कि सेट ईच बिट टू वन इफ ओनली ऑफ द टू बिट्स इज वन। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बोलता है कि अगर आपका दोनों बिट सेम है तो मैं जीरो दे दूंगा, जीरो ये भी सेम है तब भी मैं जीरो दे दूंगा। लेकिन अगर आपका कोई भी बिट डिफरेंट है तो मैं आउटपुट 1 दे दूंगा। समझ में आया? यस if bits will be same it will give us the output as 0। तो 1 1 भी है तब भी 0 दे देगा, 0 0 है तब भी 0 देगा। but if your bits are different so it will give us the value as 1 1। so this one क्या होगा आपका? 1 1 यहाँ पे, 1 1 1 यहाँ पे, 0 0 0 and 0। understood? this is for XOR। I hope you people might have understood each and everything। ओके, अभी इसको देखेंगे प्रॉपरली किस तरीके से होता है। ठीक है, देखते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई ना? Yes, sir. ओके, यस नाउ वी विल बी सीइंग कैसे हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को रीड करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड सम नोट्स फॉर यू पीपल। इसको देखते हैं। अ, आप लोग को प्लेस वैल्यू आता है ना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मतलब यस बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, सो डेसिमल नंबर विल बी देयर एंड बाइनरी नंबर विल बी देयर। ओके, सो डेसिमल का बेस होता है 10 एंड बाइनरी का बेस होता है 2। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो अगर आपके पास नंबर है 1 2 3 4। ओके, सो इफ आई विल से फाइंड द प्लेस वैल्यू एट दिस वन, तो व्हाट यू विल राइट? 4 into 10 to the power 0। ओके, 3 को क्या लिखोगे? 3 into 10 to the power 1। 2 को क्या लिखोगे? 2 into 10 to the power 2। 2 एंड 1 को 2 क्या लिखोगे? 1 into 1 10 to the into power। ओके, 3 अंडरस्टूड? 3। अब इन सभी को आप ऐड करोगे तो क्या मुझे 1 2 3 4 मिल जाएगा? मिल यस जाएगा ना? यस सोचो। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 एक आपका नंबर है, उसको आपने डेसिमल नंबर के फॉर्म में। यहाँ पे डेसिमल का मतलब वो नहीं होता है पॉइंट वाला। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल का मतलब होता है कि बेस का 10। अंडरस्टूड? सो बेस का 10, बेस 10, बेस 10, बेस 10। ओके, सो सिंपल नंबर इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर तो आपको बेस के 10 में रखना होगा। तो ये समझ में आ गया कैसे हो गया? Yes, sir. ओके, हाँ। अब इसको देखते हैं बाइनरी नंबर से। ठीक है, एंड सभी का मैं शॉर्टकट बताऊंगा कैसे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। पहले लॉन्ग कट में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए बाइनरी नंबर को, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए
बाइनरी नंबर मीन्स व्हाट, बेस में कितना रहना चाहिए, 2। ओके, सो इन योर बेस इट शुड बी 2। ओके, so suppose if I want to convert this decimal number into binary, मतलब 45 का आपको बाइनरी निकालना है। ओके, सो हाउ यू विल कन्वर्ट इट एंड आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना है, 45 का, और बेस में क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो आप एक बात बताओ कि मैं 2 के पावर में 2, इफ आई विल टेक व्हाट आई विल टेक फॉर 2 की पावर में कितना मैं रखूं यहाँ पे, हाउ मच वी शुड टेक इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर, सो दैट इट्स वैल्यू शुड बी लेस देन 45 और नॉट मोर देन 45। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर में कितना रखें कि वो जो वैल्यू है ये इससे कम आ जाए, जस्ट इससे ज्यादा ना हो। तो आप क्या बोलोगे, अगर आप 2 के पावर में 5 रखोगे तो टू कितना पावर हो फाइव जाएगा, सर। वेट वेट, 2 टू पावर 5 में रखोगे तो कितना होगा, 32। 2 टू पावर 6 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो ये मोर वाले में नहीं जाना है, नो नीड ऑफ टेकिंग दिस मोर। ओके, व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये 32 टू पावर 5 तक मैक्सिमम में जाना है। एंड इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको मैं बोलूं 2 टू पावर 5 को रिप्रेजेंट करना है 32 को, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5, ये लिख सकते हो। दिस वन यू कैन राइट, राइट। यस सर। ओके, आपको ज्यादा नहीं जाना है, नो नीड ऑफ गोइंग टू 6। व्हाई, बिकॉज योर वैल्यू इज 45। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी, लाइक व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंबाइन दिस ऑल नंबर्स। और आपको क्या करना है, आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से हेल्प से आपको 45 डिजिट लाना है। ओके, व्हाट यू नीड टू डू, you need to multiply or divide, multiply और add any number means what, यहाँ पे 1 and 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को 1 and 0 के मल्टीप्लाई से ऐड करके आपको 45 कैसे भी कंप्लीट करना है। इस पॉइंट तक समझ में आ गया आपको, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। अप टू दिस पॉइंट यू अंडरस्टूड। यस सर। ओके, यस सर। सो हाँ, नेक्स्ट वन अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले इसको लेंगे, एट फर्स्ट वी विल टेक दिस वन। ओके, सो 2 टू द पावर 5 इज व्हाट, 32। तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32। तो क्या ये 32 है। 32 45 से कम है, यस। यस ओके, सर। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 32। तो चलो ये वाला सही हो गया। ओके, दिस इज ओवर। नेक्स्ट वन वी हैव टेकन 2 टू द पावर 4, दैट इज व्हाट, 16। ओके, एंड ये आगे ऐड होते जाएगा, तो 16, तो 32 एंड प्लस 16 कितना हो जाएगा, 48। सो इट इज मोर, नो। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 को यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 0। अंडरस्टूड। यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट वन आपको फिर से एडिशन करना है। नेक्स्ट वन 2 टू द पावर 3, दैट इज व्हाट, 8। 8 into 1, ये दैट वी कैन यूज ना, 32 and 8, 40। Okay, now 40 is less than 45, so we have used this one, 8 into 1। Okay, next one is what, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, this one 2 to the power 4, तो 4 into 1 we can use, no, 40 and 4, 44, so that's why we have used this one also। ओके, नेक्स्ट वन क्या बचा, 2 to the power 1। तो अब बोलो 44 and 2 कितना हो जाएगा, 46, नो। सो वी कैन नॉट यूज 2 एग्जैक्टली लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड 2 विथ 0। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, 2 to the power 0 मीन्स व्हाट, 1 हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, 44 and 1 45। ओके, वी कैन यूज दिस वन। ओके, तो इसमें आपने क्या किया, इन सभी को आप मैचअप करोगे तो 45 मिल गया, यू नो। सो इसका जो जिससे भी आपने मल्टीप्लाई किया है उसी को आप कंसीडर करोगे बाइनरी। सो 1 0 1 0 1 1 0 1 एंड 0 1। 1। तो 45 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, 1 0 1 1 0। आई होप यू पीपल माइट हैव अंडरस्टूड। सबको समझ में आया। इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा जो बहुत इजीली हो जाएगा, बट ये वाला समझ में आएगा सबको। Yes, sir. यस। ओके, ओके,
अब आते हैं हम लोग शॉर्टकट्स में। ये बहुत इजी है बट देखते हैं ध्यान से, ठीक है। सो अभी आपने देखा इसको इस तरीके से। अब मुझे इसको शॉर्टकट्स में कन्वर्ट करना है। ओके, सो व्हाट वी नीड